और तब भी देखो वहाँ पे अगर जगह नहीं होती तो मैं सीधा नीचे चले जाता। और पहाड़ी लोगों का तरीका यही है रहने का। जैसे मानसून नजदीक आ रहा है, मेरी सब्सक्राइबर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी वीडियो देखने के लिए। ऐसी जगह पे यात्री ज्यादा रुकने की कोशिश करता है और ये लगता है उस टाइम पे कि सारा बोझ है। सब फोटो सिलेक्ट पे लगे हैं। सामने वाला गांव बहुत ही प्यारा, कोटी, धान्यू, मरगांव, ये सारे इलाके आते हैं इस वाले रूट पे। बीचों बीच बह रही है आपकी नदी। कल पहाड़ों की हालत कुछ इस तरह से हैं, चारों तरफ बस धुंध दिखाई दे रही है जो कि आग के कारण है। और आजकल का मौसम बहुत ही सुहावना है, काफी शांत, और आपको चारों तरफ नेचर का साउंड सुनाई देता है जो कि आपकी मन को बहुत ज्यादा शांति देता है। बाकी मेरी तैयारी हो रही है नीलचामी टिहरी गढ़वाल जाने की। तो आजकल कुछ मेरी शुरुआत हो रही है रोड साइड से, कभी गांव से, कभी सिटी जैसी जगहों से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो जैसे मानसून नजदीक आ रहा है तो नदी में देखिए पानी का जल स्तर भी बढ़ते जा रहा है। अभी तो कम है पर जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी वैसे वैसे पहाड़ों में घाट, गदेरे, झरने खूब सारे आपको देखने को मिलेंगे इन पहाड़ों में। और इस बार यात्रा का असर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लोगों ने पहाड़ों में इस तरह से घराट यानी कि चक्की है जो पहाड़ी चक्की, इस तरह से बनाई रहती थी। और एक कमेंट आया था भाई का कि आप किस फ़ोन से शूट करते हो या फिर कैमरे से करते हो। तो मैं फ़ोन से ही करता हूँ और मेरे पास है सैमसंग S23 का वर्ज़न। तो उस फ़ोन से मैं शूट करता हूँ और कैमरे से नहीं करता। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसलिए भाई ने पूछा होगा। जहाँ पे पानी का स्रोत अच्छी तरह से हो उस साइड पे बनाया करते थे पुराने लोग घराट वगैरह। अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, पर हमारा प्रयास ये रहेगा धीरे धीरे कि इन सारी चीज़ों को क्या है विलुप्त होने से बचाया जाए। आपको इस लोकेशन का नाम बताना है क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। और ये रह गया आपका अमकोटी मार्केट। और पहाड़ी लोगों का तरीका यही है रहने का। और पहाड़ में चलता है सबसे ज़्यादा क्रिकेट, बचपन से लेकर और बड़े तक भी क्रिकेट का क्रेज बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में। बचपन में गाय बैलों के साथ जंगल में भी क्रिकेट ही खेलते रहते थे दिन भर। भाई घर जाने की फुर्सत तक नहीं रहती थी, गाय भैंस बहाना रहता था और खेलना दिन भर क्रिकेट था। सारी पहाड़ की महिलाएं लगी पड़ी हैं घास की बारी पे लेने के लिए, सुबह से लेकर और शाम तक लगे रहते हैं बेचारे। चल रहा है श्रमदान, दीदी कर रही है साफ सफाई रोड की। हाँ बढ़िया बढ़िया, काफी अच्छा कार्य कर रहे हो आप लोग। ये मेरी सब्सक्राइबर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी वीडियो देखने के लिए, देखते रहिए। अरे एक दीदी यहाँ लगी पड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लगी है लकड़ी तोड़ने पे। आज और खाना बनाना साधन बीच नहीं, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ तुम नहीं दी नहीं, खाली तुम तो नहीं दी कि सब तो नहीं दी। अच्छा अच्छा बाय बाय कर दिया सभी। हाँ एक है तुम्हें ब्लॉग में। से उत्तराखंड की हर जगह प्रसिद्ध हैं, बढ़िया हैं, चाहे छोटे से पहाड़ भी हों पर काफ़ी बढ़िया लगते हैं। पर ये एक चीज़ है, यात्री उसी जगह पे रहना पसंद करता है, रुकना पसंद करता है जहाँ पे प्रकृति का नेचर, शांत रूप और पानी और पेड़ों की छाँव हो। रास्ते भर में ऐसे ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, खास करके यात्रा सीजन पे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका हूं ठीक बुढ़ना मार्केट में। और असली जीवन का मज़ा तो स्कूल टाइम पे है। लगता है उस टाइम पे कि सारा बोझ है, पर वो बोझ नहीं बल्कि एक सुकून है। जब आप स्कूल लाइफ से आगे बढ़ते हो तब आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि सबसे बेस्ट लाइफ थी बचपन से लेकर और स्कूल तक। बीच की सीमा चिरबिटिया में आप जैसे ही पहुंचते हो वहां से लग जाता है आपका टिहरी गढ़वाल यानी कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट, और इससे पीछे आपका रुद्रप्रयाग। तो छोड़ चुका हूँ रुद्रप्रयाग को और एंटर कर चुका हूँ टिहरी गढ़वाल में। आजकल अगर आप गाड़ी चला रहे हो 2 वे से या 4 वे से तो आपको रोड साइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आजकल कुछ यात्री बहुत रफ चल रहे हैं जिस कारण क्या है एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। अभी एक यात्री ने मेरे को भी मार दिया था, बहुत बाहर ले जानी पड़ी गाड़ी, बहुत बार। और तब भी देखो वहाँ पे अगर जगह नहीं होती तो मैं सीधा नीचे चले जाता खाए। ठीक पहुँच चुके हैं मूलगढ़ डांगी में। ये जो सामने वाला रूट जाता है ये चलेगा आपका घनसाली बूढ़ा केदार वाला। और इस सीजन यात्रा का असर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है।
खूब सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम केदार बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पर यात्रा आपकी तभी मंगलमय है जब आप यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं करते हो, चाहे लोकल हो या फिर आपके बाहर वालों का हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। और टिहरी पहुँचते ही तेज़ की नींद पड़ गई भाई दिन में। उसके बाद पता ही नहीं चला कि शाम की 5 और 6 कब बज गई। और अब धीरे धीरे आम का सीजन भी आ रहा है, तो छोटे छोटे आम भी हो गए हैं पेड़ पे। और ये भाई साहब भी बढ़िया से आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। उठ जा, 7 बज गई अब। सारे लोग लगे हैं खेतों में काम काज पे, यानी कि अब रोपाई की तैयारी है। यहाँ की रोपाई के लिए तैयारी बहुत तगड़ी चलती है। हमारे यहाँ पे जो गेहूँ की जड़ होती है उनको ऊपर से जलाया जाता है पिल्टू के माध्यम से। और यहाँ पे गेहूँ की जड़ को बिल्कुल एक एक करके साफ किया जाता है, खुरेदा जाता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है और खेत एकदम साफ हो जाता है। और जो गेहूं की जड़ होती है उनको इकट्ठा करके फिर जलाया जाता है। पर हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग है, इस तरह से यहाँ पे रुपाई की जाती है। और अब सारे खेतों में एक साथ पानी छोड़ा जाएगा और खेत एकदम नम से हो जाते हैं, सारे सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें रुपाई का हल लगाया जाता है। साइड देखिए, जंगल साइड किसी ने आग लगा दी, सारे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। और कितने लोग अपने टिहरी गढ़वाल से ब्लॉग देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें सिमिलर नहीं, बिल्कुल थोड़ा अलग होती हैं, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और सारी महिलाएं लगी पड़ी हैं रुपाई की तैयारी पे। सारे खेत एकदम साफ हो जाएंगे, उसके बाद इनमें पानी छोड़ा जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रुपाई चलती है। काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ों पे सनसेट की लालिमा भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे चल रहे हैं सब की फ़ोटो सिलेक्ट। शादियों के सीज़न से सब निपट गए, सब फ़ोटो सिलेक्ट पे लगे हैं।